से कीड़े और रोग और बीमारियां लगती हैं, इसके लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र और सतपर्णी अर्क, इनकी कहानी, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे करना है? समझ में नहीं आती बात। देखिए, हमसे भी पूछते हैं लोग जब प्राकृतिक खेती के विषय आता है, और ये स्वाभाविक चीज़ है। किसान की आदत मैंने डलवा दी है कि यूरिया, डीएपी, पोटास डालने के बाद फसल में बीमारी आएगी, फसल में कीड़ा आएगा, तो उसके लिए अभी वो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड डालता था। हमने कहा भाई ये आप जीवामृत बनाइए, घन जीवामृत बनाइए, इसको खेतों में डालेंगे तो यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है। उसका अगला सवाल हुआ कि ये तो साहब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये जो बीमारी और कीड़ा आएगा इसका क्या करें? तो सुनिए आप मेरी बात। तो आप किसान को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि जैसे हम लोग पहले से सुन रहे 20 साल से, भाई जैविक खेती में आया था कि भाई पेस्टिसाइड कम डालिए, नीम ऑयल का प्रयोग करिए, ठीक है ना, संजीवनी का। हाँ, तो नीम, फिर लोगों ने और विकल्प तलाशे, तो उसी का है कि नीमास्त्र, अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णी अर्क। मैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप भी बहुत दिन से केबीके में हैं, मेरा एक सवाल है कि प्राकृतिक खेती में नंबर 2 बातें हैं। प्राकृतिक खेती में हम प्रकृति को सजाने की बात कर रहे हैं, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़े, वाटर लेवल ऊपर आए और बायोडाइवर्सिटी में जितनी भी चीज़ें हैं वो बरकरार रहें, बल्कि और उनकी मात्रा बढ़े। अभी क्या कर रहे हैं हम? उधर तो जीवामृत, घन जीवामृत डला के यूरिया, डीएपी को थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया, फिर कहा ये 10 पर्णी अर्क जरूर बनाना, ये अकौड़े की पत्ती 10 किलो धतूरे की पत्ती, 20 किलो नीम की पत्ती, 10 किलो अरंड की पत्ती, 2 किलो इसकी पत्ती, 3 किलो इसकी पत्ती। मैं उन सारे लोगों के लिए मैं आज ये अपील करता हूँ, और उनको एक निर्देश मेरा है कि कल्पना करिए आज देश में प्राकृतिक खेती का हल्ला मचा है कि चलो प्राकृतिक खेती करने चलते हैं, और देश के 14 करोड़ किसान में से अगर 10% किसान ये 10 पर्णी और नीमास्त्र बनाने लगे ना, तो मैं विनोद कुमार चांद कह रहा हूं कि मैं प्राकृतिक खेती नहीं, अप्राकृतिक खेती करने चला था, क्योंकि देश में ना अकौड़ा बचेगा, ना धतूरा बचेगा, ना नीम बचेगी। तो प्राकृतिक खेती में मुझे परवाह नहीं करनी है कि कीड़ा और बीमारी क्या है। कीड़ा बीमारी का इंतजाम स्वयं प्रकृति कर लेगी। जैसा कि मैंने बताया, प्राकृतिक खेती में जीवामृत, मैं बार बार कहता हूँ, जीवामृत, घन जीवामृत, ये प्राकृतिक खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती का एक हिस्सा है, छोटा सा। प्राकृतिक खेती में हमें भूमि की उर्वरता बढ़ानी है, वर्षा का पानी खेत में रुके, इसके लिए मेड़ बनानी है, मेड़ पर हमको नाना प्रकार के पेड़ लगाने हैं, हमको पशुपालन करना है, ताकि प्रकृति का सौंदर्य जितना खूबसूरत होगा। जैसे हम में से कई लोग जंगल गए हैं, कई लोग जंगल गए हैं, और आप वैज्ञानिक नज़रिए से चश्मा लगाइए और एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी का आदमी हो और चलो जंगल। मैं फॉरेस्ट एरिया में कहता हूँ कि तुमको 2 दिन का समय है और एक इंसिडेंट लाइए ऐसा कि साहब इस जंगल में अमुक वनस्पति इस बीमारी की वजह से विलुप्त होने की कगार पर है, या इस जंगल में अमुक कीट की वजह से ये वनस्पति लगभग नष्ट होने की कगार पर है। प्राकृतिक आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि वहाँ भी सारी बीमारियाँ, सारे इंसेक्ट हैं, लेकिन वहाँ पॉजिटिव भी है। वो सब आपस में इतना अच्छा तारतम्य है कि वहाँ प्रकृति की व्यवस्था मेंटेन है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे इस समय मच्छर बड़ा आतंक फैलाए है, तो हम मच्छर के लिए ऑल आउट लगाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा 30 साल पहले ले चलता हूँ। 30-40 साल पहले आप देखेंगे तो मच्छर थे, मच्छर तब भी थे, इतना आतंक नहीं था कि हर आदमी को ऑल आउट और गुड नाइट जलानी पड़े। क्यों? क्योंकि तब मेंढक था। मेंढक मच्छर को खाता रहता था। मच्छर दिन के समय चूंकि पानी में बैठता था, मेंढक पानी में रहता था, तो दिन भर मेंढक मच्छर को खाता था। छिपकली भी खा लेती, ठीक है ना। अब आप छिपकली घर में नहीं रखना चाहते, मेंढक नाली में नहीं रखना चाहते, तो फिर मच्छर तो होगा। ठीक है ना। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की पूजा,
प्रकृति का मतलब है भगवान की पूजा। यही दर्शन है, यही आध्यात्म है, यही जीवन है, यही संस्कृति है, यही साधना है, यही उपासना है। अगर मैंने प्रकृति की व्यवस्था को अपने निजी स्वार्थ के लिए बिगाड़ दिया तो फिर काहे की प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती में लालच नहीं है अपना, मनुष्य को कोई लालच नहीं करना। प्राकृतिक खेती में प्रकृति को कुछ देना है, क्योंकि प्रकृति जैसे ही समृद्धशाली होती है तो उसके रिटर्न ऑटोमेटिक हमको मिलते रहते हैं। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन? नहीं, ये फिर सारे पत्तों को इकट्ठा करने की वो नहीं है जरूरत। मैं फिर बताऊं, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। जी 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 बताइए। यही लेकिन नहीं, हमें किसी भी वनस्पति को कोशिश ये करिए, अगर नीम समझ में आ गई, जैसे मैंने अभी बताया गाय, अगर आपको गाय का गोबर समझ में आ गया है जी जी तो गाय का गोबर समझ में आ रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। गाय का गोबर समझ में आ गया है तो फिर गाय भी समझ में आनी चाहिए, बैल भी समझ में आना चाहिए। अगर नीम की अकौड़े की पत्ती समझ में आ गई है तो ये भी समझना पड़ेगा नीम का पेड़ लगाया है क्या, मेरे खेत में अकौड़े के धतूरे के पेड़ खड़े हैं क्या। ठीक है ना? विषय ये है। अब हम अकौड़ा तो मैंने काट डाला, अब अकौड़ा ढूंढ रहे हैं, नीम मेरे खेत में है ही नहीं, नीम दूसरे के खड़े नीम के पेड़ से मैं पत्ते निचोड़ रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना? नमस्कार।